एक से एक करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए, इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले देखिए क्या बोल रहा है 5, तो 5 इससे क्या है, cos स्क्वायर जो है 60 डिग्री, इससे 5 मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई दे देते हैं। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता था, आपको पता होगा कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। अब cos पर स्क्वायर है तो जो मान आपने दिए यहां पर भी स्क्वायर होगा। उसके बाद कर रहा है प्लस 4 है मल्टीप्लाई में, इससे सेक स्क्वायर से, तो सेक स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब बताइए सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता था, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं, बराबर का चिन्ह देते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस में 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस पर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 गुना 1/2 लिख देते हैं पहले, 5 गुना 1/2 का मान कितना होगा, 1/4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस 4। अब बताइए कि 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देते हैं। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, बचा कितना 3, माइनस का चिन्ह तो माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर तो 4, प्लस है तो प्लस, और √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर यानी कि रूट जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब बचेगा मेरा 3, और बट्टा में है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4। चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब 5 गुना 1/4 इसका मान कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 4 गुना 4/3 यानी 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 हो जाएगा बट्टा 3 घटाओ 1। ये आपका है जो मेन है जो ये आपका बटा है, ठीक है ना, उसको बड़ा थोड़ा करके रखिएगा, 1/4 प्लस 3/4 है, इसको एलसीएम लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। अब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1, ठीक है, प्लस तो प्लस के चिन्ह दे दिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई भागा दीजिए तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर ही आपका 5/4 प्लस 16/3 घटाओ 1 है, इसको क्या कीजिए एलसीएम लेते हैं, क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना होता है, ऐसे छोटा सा करके लिख देते हैं इसको, 1 + 3/4, इसको लीजिए 4 3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा। अब 4 से भागा दीजिए 12 में तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 में 5 से गुणना तो 35 आई 15, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 3 में भागा देंगे कितना, 3 से भागा देंगे 12 में तो 12 का 4 बार में कटेगा, ठीक है, तो 16 चौका 64, माइनस 1 में भागा दीजिए, 1 से भागा दीजिए 12 में तो 12 बार में कटेगा, 12 में मल्टीप्लाई 1 से तो 12 माइनस, ठीक है ना, और नीचे कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 1 जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 4, 4/4। अब यहाँ से आ जाते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है एडजस्ट कर लीजिएगा, 15 जोड़ 64 घटाओ 12 है, तो 64 में 15 जोड़िए कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 5 4 9, ठीक है ना, 6 1 7 घटाओ 12 बट्टा में कितना है आपका 12,
अब बड़ा वाला दे दीजिएगा, ठीक है ना, बटा 4, 4/4 है, इसको काट सकते हैं हम, 1 बार में कट जाएगा। और 79 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा, 79 में से तो 9 में से 2 गया तो बच्चा कितना, 7, और 6 में से एक 7 में से 1 गया तो बच्चा 6/12, तो 12, बड़ा वाला दीजिएगा बराबर 4/4 के, यानी काटे तो 1 आया, तो 1 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या है, भागा के रूप में है, इसको गुना के रूप में लिखिए, 67/12 गुना 1/1, 67 में 1 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 67, अब बट्टा में कितना है 12, में 1 से गुना कीजिएगा तो 12, यही आपका। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि सही विकल्प चुनना है, जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, टिक आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अभी सोल्व कर रहे हैं। जो 2 है tan 30 में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी गुना से है, ठीक है ना। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता था, tan 30 का मान होता है 1/√3, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको ना। चलिए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता था, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब स्क्वायर है, tan पर स्क्वायर है, तो tan पर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। चलिए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है, 2 गुना 1/√3, यानी कि जो 2 है ऊपर में है, हमेशा हर में अंश में रहता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला से ऊपर वाला करेंगे, ठीक है ना। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसके नीचे देखिए 1 प्लस 1/√3 के स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 1/√3 के स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी स्क्वायर जो है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3। यहां से आ जाइए, फिर देखिए 2/√3, उसके बाद कह रहा है 1 प्लस 1/3 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, तो 3 एलसीएम आपका आ जाएगा। अब 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि 2/√3, तो 2/3 रूट लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद बराबर 3 1 कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर देखिए आपको जो नीचे वाला दिया हुआ है वो डिवाइड के रूप में है। अब डिवाइड से हम अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपका इतना ही आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, सही आंसर नहीं आ पाएगा। अब डिवाइड के रूप में दिया हुआ है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई के रूप में करना, तो कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या करेंगे 2/√3। अब जो नीचे वाला जितना है ना, अब मल्टीप्लाई के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे। तो देखिए नीचे वाला को ऊपर करें और ऊपर वाला को नीचे, ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब काटना है, ठीक है ना, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचा ऊपर कितना 3 बटा नीचे कितना बचा √2√3। अब इसके बाद इधर आ जाइए, अब बताइए 3/2√3 क्या ये सही मान आ जाएगा। देखिए इसमें मिलाइएगा तो आएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जब तक नहीं परमेयीकरण कीजिएगा जब तक इसमें से कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 जो बोल रहा है 2√3 है, इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे परमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका √3, क्या हो जाएगा √3/√3। ऊपर नीचे जो रूट रहता है उसी को क्या करते हैं, सिर्फ परमेयीकरण करते हैं। तो 3 में √3 से गुना किए तो √3 हो जाएगा 3√3 बटा 2, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना, तो रूट से रूट खत्म, बचेगा खाली आपका 3। अब देखिए यहाँ पर 3 बच्चा, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 से 3 कट आउट, तो आया मेरा √3/2, √3/2। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज लोग रहा होगा कि √3/2 किसका मान होता है, बताइए, √3/2। अब यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और एक होता है sin
साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। अब आप ऑप्शन मिलाइए कौन सही आपका दिख रहा है, बताइए तो। cos 30 डिग्री मिलाइए तो इसमें है cos 30 डिग्री, यहाँ पर साइन 60 दिया हुआ है, cos 60 दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है, नहीं है। तो यहाँ पर और एक आया है ऑप्शन आपका क्या, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इसमें दिख रहा होगा, साइन 60 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, टिक माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न 2 को देखते हैं। तो क्या कह रहा है आपका कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसमें आपका मान निकालना। जिस तरह से उस प्रश्न को हम मान निकाले थे उसी तरह सेम टू सेम इसका भी मान निकलेगा। वीडियो में बने रहिए और इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसको पहले क्या लिख देते हैं, प्रश्न को लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, बताइए। टेन 45 में मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान 1 होता है। अब बताइए यहाँ पर देखिए टेन का स्क्वायर है, टेन का स्क्वायर, तो टेन का स्क्वायर कर देते हैं और बटा 1 प्लस टेन का स्क्वायर है, टेन 45 का मान कितना होता है 1, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ था, इस पर भी क्या करते हैं स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद देखिए 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बटा 1 प्लस 1 यानी 2। अब बताइए 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो इसका मान भागा तो लगेगा नहीं, लेकिन इसको क्या करते हैं हम 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, आपका मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए, इसमें तो 0 कहीं पर दिया हुआ नहीं है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ आपका डी, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर